Assalamu alaikum class 9. This is your biology lecture number 29 on your book page number 101. Students, today we will discuss the comparison between mitosis and meiosis. जैसे कि आपको पता है कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये दोनों प्रोसेसेस जो हैं वो डिटेल से डिस्कस कर लिए हैं. आज हम इन दोनों के डिफरेंसेस देखते हैं कि माइटोसिस और मायोसिस कौन से एस्पेक्ट से एक दूसरे से वेरी करती हैं, एक दूसरे से डिफरेंट है. आपकी बुक पे बेसिकली 4 जो हैं वो डिफरेंसेस बताए गए हैं उनके फेजेस के अकॉर्डिंग. लेकिन जो हम कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो कि माइटोसिस और मायोसिस में डिफरेंस क्रिएट करते हैं, हम वो की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और वो आपने नोट करते जाना है. और आपके माइंड में भी अगर कोई की पॉइंट आता है तो आपने उसको नोट कर लेना है. सबसे पहले बच्चे जो बेसिक डिफरेंस है माइटोसिस और मायोसिस का, वो ये है कि माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू आइडेंटिकल डिप्लॉइड जो है वो बॉडी के सेल्स बनते हैं फॉर द ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट इन आवर बॉडी, या हम कह सकते हैं रिपेयर के लिए. अगर आपकी बॉडी पे कोई कट वगैरह लग गया तो जो है वो हीलिंग का प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में, वो दोबारा से सही हो जाता है. तो वो माइटोसिस के थ्रू होता है, क्योंकि माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू सेल्स जो है वो नए बनते हैं और वो जो है वो पुराने वाले सेल्स को रिप्लेस कर देते हैं. मायोसिस में बच्चे ये होता है कि ये हैप्लॉइड नॉन आइडेंटिकल गैमीट्स को प्रोड्यूस करता है विच फर्दर फ्यूज टू फॉर्म द डिप्लॉइड फर्टिलाइज्ड एग बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. तो इसमें जो सेल्स होते हैं वो डिफरेंट प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि गैमीट्स होते हैं जो फर्दर बाद में आपस में फ्यूज करते हैं और फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू एक डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं. सेकेंड मेजर डिफरेंस इज दैट माइटोसिस में बॉडी सेल्स की डिवीजन होती है और मायोसिस जो है वो उसमें डिवीजन होती है हमारे सेक्स सेल्स की, यानी कि गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है. थर्ड मेजर डिफरेंस इज दैट डिवीजन ऑफ अ सेल अकर्स वंस इन माइटोसिस. माइटोसिस में सेल सिर्फ एक दफा डिवाइड करता है और मायोसिस में ट्वाइस इन मायोसिस, मतलब कि इसमें डिवीजन जो है वो 2 टाइम्स हो रही है. ये भी हमने डिस्कस किया था कि एक दफा डिवाइड करेगा तो 2 डॉटर सेल्स, वो 2 डॉटर सेल्स फर्दर डिवाइड करेंगे तो 4 डॉटर सेल्स बनेंगे. नेक्स्ट डिफरेंस इज दैट माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू बच्चे सेल डिवाइड करके 2 डॉटर सेल्स बनाता है और मायोसिस के प्रोसेस के थ्रू सेल डिवाइड करके 4 डॉटर सेल्स बनाता है. माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू जो सेल्स हमारे पास आते हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट के आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं. और मायोसिस में जो डॉटर सेल्स आते हैं उनमें जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं. ठीक है, अब जेनेटिक वेरिएशंस क्यों होती हैं? ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि वो अपने सेगमेंट्स क्रोमोसोम्स जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपने सेगमेंट्स को शेयर करते हैं, रिकम्बिनेशन होती है, इस वजह से उनमें जो है वो जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं. द डॉटर सेल्स विच आर फॉर्म्ड बाय द माइटोसिस हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज कंपेयर टू द पेरेंट सेल. पेरेंट सेल में 46 हैं तो डॉटर सेल्स में भी 46 होंगे. और मायोसिस में डॉटर सेल्स के अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, यानी क्रोमोसोम्स का नंबर रिड्यूस हो जाता है. अगर पेरेंट में 46 हैं तो डॉटर सेल्स में 23 होंगे. नेक्स्ट एक मेजर डिफरेंस हमने देखा था कि माइटोसिस में जो प्रोफेज होती है वो शॉर्ट टाइम के लिए होती है और मायोसिस में तो 2 प्रोफेज थी, एक प्रोफेज 1 थी, एक प्रोफेज 2 थी. प्रोफेज 1 मायोसिस 1 में आई थी और वो जो है रिलेटिवली लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए थी. तो वो प्रोफेज, इसका एक डिफरेंस ये आ गया कि प्रोफेज जो माइटोसिस में होती है वो शॉर्ट टाइम के लिए होती है और प्रोफेज 1 इज लॉन्गर. नेक्स्ट डिफरेंस हमने देख लिया कि ये जो है हमारी बॉडी में बॉडी के सेल्स बनाने के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए और रिपेयर के लिए जो है वो रोल प्ले करती है. और मायोसिस जो है वो गैमीट्स फॉर्मेशन के लिए, यानी कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती है. और मायोसिस प्रोकैरियोट्स में नहीं होती, ये यूकैरियोट्स में होती है. जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिज्म सिर्फ उनमें एग्जिस्ट करती है. तो ये कुछ मेजर की पॉइंट्स थे जो हमने बेसिकली जब इन प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करके पढ़ा तो हमने ये मेजर जो की पॉइंट्स हैं डिफरेंस के वो नोट किए. अब हम देखते हैं कि आपकी बुक पे जो मेजर फेजेस के डिफरेंसेस हैं वो किस तरह से डिस्क्राइब किए गए हैं. सबसे पहले बच्चे उन्होंने बताया है कि मायोसिस 2 इज सिमिलर टू द माइटोसिस. मायोसिस फर्दर 2 फेजेस में डिवाइड हुई थी, मायोसिस 1 और मायोसिस 2. और जो मायोसिस 2 थी वो बिल्कुल माइटोसिस की तरह थी. लेकिन मायोसिस 1 जो थी वो एक्चुअल डिफरेंस क्रिएट करती है इन दोनों में. ठीक है, इनकी सेल डिवीजन्स में बेसिकली डिफरेंस मायोसिस 1 जो है वो क्रिएट करती है. ये एक चार्ट है जो कि डिस्क्राइब कर रहा है मेन डिफरेंसेस बिटवीन द माइटोसिस एंड द मायोसिस 1. तो बच्चे बेसिकली डिफरेंस कहाँ पे जाके आता है? माइटोसिस में और मायोसिस 1 में, क्योंकि मायोसिस 2 तो बिल्कुल माइटोसिस ही की तरह है. तो अब हम इसमें जो है चार्ट में डिफरेंट
डिफरेंसेस हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो आपको दिखाई गई है पिक्चर वो इंटरफेस की है। बच्चे इंटरफेस में हमें पता है सेल डिवाइड नहीं करता, बल्कि सेल में कुछ चेंजेस आती हैं। ठीक है, सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवाइड करने के लिए। तो इंटरफेस जो है वो इनमें सेम ही होगी। ठीक है, इंटरफेस में हमने देखा था G1 फेज होती है, S फेज होती है, G2 फेज होती है, और उनको भी हमने जो है ना वो सेपरेटली डिस्कस किया था। अब हम देखते हैं कि इंटरफेस में बच्चे क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो हमें बिल्कुल विजिबल नहीं नजर आ रहे। ठीक है, हमें विजिबल जो है वो शो नहीं हो रहे। इसकी क्या रीजन है? क्योंकि जब सेल ने डिवाइड करना है क्रोमोसोम्स तभी जो है वो शो होंगे, कंपैक्ट फॉर्म में तभी आएंगे। अभी सिर्फ वो लूजली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यानी कि क्रोमैटिन की फॉर्म में सेल के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, और इसके अंदर एक न्यूक्लियोलस भी होता है जो ब्लैक कलर का आपको नजर आ रहा है। अब यहाँ पे जो डिफरेंसेस हैं वो आपको मायोसिस की स्टेजेस दिखाई जाएंगी, और इस साइड पे आपको माइटोसिस की दिखाई जाएंगी। ओके बच्चे, द फर्स्ट फेज इज द प्रोफेज इन केस ऑफ माइटोसिस एंड द प्रोफेज 1 इन द केस ऑफ मायोसिस। बच्चे इसमें डिफरेंस बताया गया है कि माइटोसिस में जो प्रोफेज होती है इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर्ड नहीं बनाते और ना ही इसमें क्रॉसिंग ओवर होती है। जैसे कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, यहाँ पे कोई भी पेयरिंग नहीं हुई। ठीक है, और इसके अलावा कोई भी क्रॉसिंग ओवर यानी कि अपने जेनेटिक मटेरियल को ये शफल नहीं करेंगे। अब हम मायोसिस की प्रोफेज की तरफ आ जाते हैं। बच्चे यहाँ पे जो है वो क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है। ठीक है, और इनके जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उनके साथ क्रॉसिंग ओवर भी हो रही है। ठीक है, ये अपने सेगमेंट्स को शेयर करते हैं। पहले ये एक दूसरे के करीब आते हैं, साइनेप्सिस, फिर ये एक पॉइंट पे अटैच होते हैं जिसको चाज़मेटा कहते हैं। उसके बाद ये अपने सेगमेंट्स को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं जिसको हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो पहला डिफरेंस हमें क्लियर हो गया कि प्रोफेज में कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही और होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर नहीं बना रहे। प्रोफेज 1 में पेयरिंग भी हो रही है और वो जो है वो क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस भी कर रहे हैं। ओके बच्चे, नेक्स्ट डिफरेंस इज बिटवीन द मेटाफेज एंड मेटाफेज 1। अब बच्चे माइटोसिस की मेटाफेज जो है इसमें सिंगल क्रोमोसोम्स अलाइन होते हैं टू फॉर्म द मेटाफेज प्लेट। जब क्रोमोसोम्स अपने आप को सेंटर में इक्वेटर पे अलाइन कर लेते हैं यानी कि उनकी अरेंजमेंट सेंटर में हो जाती है तो वो एक प्लेट बनाते हैं जिसको मेटाफेज प्लेट कहते हैं। तो मेटाफेज माइटोसिस की जो मेटाफेज है उसमें सिंगल क्रोमोसोम्स अलाइन हो रहे हैं। ठीक है, टू फॉर्म द मेटाफेज प्लेट। अब हम देखते हैं कि मेटाफेज 1 में क्या डिफरेंस है। बच्चे होमोलोगस पेयर्स अलाइन टू फॉर्म द मेटाफेज प्लेट। इसमें होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स का पेयर है वो अलाइन हो रहा है सेंटर में और वो मेटाफेज प्लेट बना रहा है। गॉट इट? यहाँ पे जो है वो क्रोमोसोम्स सिंगल क्रोमोसोम्स अलाइन हो रहे हैं और यहाँ पे क्रोमोसोम का पेयर अलाइन हो रहा है। ठीक है, ओके, द नेक्स्ट डिफरेंस इज बिटवीन द एनाफेज ऑफ माइटोसिस एंड एनाफेज 1 ऑफ मायोसिस। बच्चे एनाफेज इज द मोस्ट क्रिटिकल फेज। इसमें सेपरेशन होती है। ठीक है, जो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स हैं वो स्ट्रेच होते हैं। ठीक है, वो पीछे की तरह जहां से ओरिजिनेट हुए थे उस तरफ वापस जाते हैं और इनमें जो है वो सेपरेशन होती है क्रोमोसोम्स की। तो माइटोसिस में जो एनाफेज हो रही है बच्चे उसमें क्रोमोसोम्स ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, पहले देखेंगे अटैच थे, अब यहाँ पे आके वो ब्रेक हो गए हैं। ठीक है, हाफ इसका इस साइड पे आ गया और हाफ इस साइड पे आ गया। क्रोमोसोम ब्रेक हो रहे हैं एंड इंडिविजुअल क्रोमाटिड्स आर पुल्ड टुवर्ड्स द पोल्स। अब इंडिविजुअल क्रोमाटिड्स जो हैं, क्रोमाटिड्स कहते हैं ये जो क्रोमोसोम की आर्म्स होती हैं, तो इंडिविजुअल क्रोमाटिड्स जो हैं वो पोल्स की तरफ जा रहे हैं। ओके, नाउ मूव टुवर्ड द एनाफेज 1 ऑफ मायोसिस। बच्चे इसमें इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स आर पुल टुवर्ड द पोल्स। तो इसमें पूरा का पूरा क्रोमोसोम जो है वो पुल होके जो है वो पोल्स की तरफ जा रहा है। ठीक है, और आपको नजर आ रहा होगा कि इनके साथ जो है वो दूसरे क्रोमोसोम्स के पोर्शंस अटैच हैं। तो इसमें हमें ये डिफरेंस नजर आया कि एनाफेज में बच्चे क्रोमोसोम एक ब्रेक होता है और इंडिविजुअल क्रोमाटिड्स जो हैं वो पोल्स पे जाते हैं, और एनाफेज 1 में इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स जो हैं वो पूरे का पूरा क्रोमोसोम जो है वो पोल्स की तरफ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट द लास्ट डिफरेंस बिटवीन द टीलोफेज ऑफ माइटोसिस एंड द टीलोफेज 1 ऑफ मायोसिस। बच्चे टीलोफेज जो है ये लास्ट स्टेज होती है। ठीक है, इसमें माइटोसिस की टीलोफेज में ये हो रहा है कि डॉटर न्यूक्लियाई ये अब यहाँ पे सेपरेशन हो गई है। ठीक है, हाफ मटेरियल यहाँ पे चला गया, हाफ इस साइड पे चला गया। तो ये डॉटर न्यूक्लियाई हैं जिनमें डिप्लाइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं एंड ईच क्रोमोसोम हैज द सिंगल क्रोमेटिड। ईच क्रोमोसोम हैज सिंगल क्रोमेटिड। आपको नजर आ रहा होगा हर क्रोमोसोम के पास एक सिंगल क्रोमेटिड है
और डॉटर न्यूक्लियाई के पास जो है वो डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, यानी कि जितने पेरेंट सेल में थे उतने ही डॉटर सेल में आए, ठीक है। और इसमें पेरेंट सेल डिवाइड करके फर्दर 2 डॉटर सेल्स बनाता है। अब हम देखते हैं कि मायोसिस 1 की टीलोफेज इससे कैसे डिफरेंट जो है वो क्रिएट कर रही है। इन दिस द डॉटर न्यूक्लियाई कंटेन द हैप्लाइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। इसमें हैप्लाइड होगा, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होगा, एंड ईच क्रोमोसोम हैज 2 क्रोमाटिड्स। और इसमें जो सिंगल एक क्रोमोसोम होगा, यहाँ पे हम इसको शो करवा देते हैं कि इसके साथ इसका एक पोर्शन अटैच है और इसके साथ इसका एक पोर्शन अटैच है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डॉटर न्यूक्लियाई हैं उनके पास क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो गया, यानी कि हैप्लाइड हो गए हैं, और हर क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमाटिड्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो था क्रोमोसोम का नंबर हाफ नहीं हुआ था बल्कि सेल डिप्लाइड था। ये डिप्लाइड है, ये हैप्लाइड है। इसमें जो है वो हमारे पास जो है वो सिंगल क्रोमाटिड है और यहाँ पे 2 क्रोमाटिड्स हैं, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस था माइटोसिस और मायोसिस 1 में। तो ये ओवरऑल व्यू हमने देख लिया। इसके प्रोसेसेस तो हम डिस्कस कर चुके हैं, एक्सप्लेन करके सारी फेजेस को हमने पढ़ लिया। आज हमने इनके मेजर जो डिफरेंसेस हैं जो कि माइटोसिस और मायोसिस में हैं ये डिस्कस किए हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नोट योर डायरी। आपने लर्न करना है, +2 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है बुक पेज नंबर 101 की, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ओके।